हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। मम्मी जी सामान की लिस्ट बना दी। ये कुछ जरूरी सामान है जो मंगवाना है। कोमल ने लिस्ट अपनी सास रन्ना जी के हाथ में थमा दी। रन्ना जी ने चश्मा ठीक किया और गहरी नजरें गढ़ा के हर सामान पढ़ा। फिर पेन लाने को कहा। ये दाल 2 किलो की क्या जरूरत है, 1.5 किलो ही बहुत है। और ये मूंगफली वो भी आधा किलो ज्यादा, ये भी कम करो। 5 किलो घी, बहू तो इस घर को ही डुबो देगी। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं जो इतना सामान लिख दिया। मैं नहीं होता तो इस घर को ही बेचकर खा जाए। तुझे क्या पता है कितनी मुश्किलों से मैंने ये घर बनाया है, इसका एक एक सामान सजाया है। तेरी तरह राशन पर इतना पैसा फूकती तो ये घर ना बना पाती। लेकिन मम्मी जी, मूंग की दाल पापा जी की सेहत के लिए अच्छी रहेगी, उन्हें पचाने में भी आसानी रहेगी। और मूंगफली तो रोज खाना चाहिए, इससे प्रोटीन मिलता। अब मूंगफली बादाम से तो सस्ती ही आती है और अभी सर्दियों में आप लड्डू तो बनाओगे, इसलिए इकट्ठा घी सस्ता पड़ेगा। अब 1-1 किलो घी तो महंगा ही पड़ेगा, कोमल ने समझाना चाहा। तभी रन्ना जी फिर गुस्सा करने लगती। तू अपनी गणित अपने पास ही रख, इकट्ठा घी लाना भी महंगा होगा और तुम मुझसे बहसबाजी मत कर। ये घर मेरा है तो मेरे हिसाब से ही चलेगा। जिस तरह सामान हर महीने आता उसी तरह से आएगा। तुम मेरी रसोई में ज्यादा दखलंदाजी मत किया कर, अपना खाना बना और मुंह बंद रख। रन्ना जी के कहने के बाद कोमल फिर से चुप हो गई। पहली बार तो नहीं इसको इस तरह से डांटा गया, ये हमेशा की ही बात थी। रन्ना की तो आदत ही हो गई। वो अपनी बहू को अपने पैरों की जूती समझती और उसकी बिल्कुल भी कदर नहीं करती। हर समय ताने देना, अपमान करना उनकी आदत में है। कोमल भी कुछ तो संस्कारों की वजह से सब सहन कर रही और उसकी मजबूरी थी। उसका पति मुकेश ज्यादा कुछ कमाता नहीं था। ससुर प्रकाश जी की तो सरकारी नौकरी थी, पर मुकेश ज्यादा नहीं पढ़ाता तो उन्होंने ही एक बिजली की छोटी सी दुकान खुलवा दी। बस वो उसी पर सुबह शाम बैठता था, पर कमाई इतनी भी नहीं थी कि दोनों जनों का पेट भी भर सके। घर का सारा मोटा खर्चा मुकेश के पापा ही उठाते थे, इसलिए वो और कोमल उनसे दब कर रहते थे। इसके अलावा रजना जी की घर में टूटी बोलती थी। वो पूरे घर को अपनी उंगली पर रखती थी और सब घर वालों को नचाती थी। रजना जी के एक ही बेटा मुकेश पढ़ाई में ठीक ही था, तो ज्यादा ऊंची पढ़ाई तो नहीं कर पाया, घर पर ही रहा। भला बेरोजगार लड़की से कौन अपनी लड़की की शादी करेगा। रजना जी ने जिद की और एक दुकान किराए पे ली और उसमें ही बिजली का सामान भर दिया, ताकि इसी बहाने मुकेश व्यस्त रहे। तो शादी तो उनको भी अपनी बेटे की करनी ही थी। कोई भी लड़की वाला आता तो यही कहती, एक ही बेटा है हमारा, आगे पीछे जो भी है सब इसका ही है। कमाई का तो क्या है, दुकान तो चल रही है और मेरे पति की भी सरकारी नौकरी। बुढ़ापे में तो हमें पेंशन, तो आपकी बेटी पर भार नहीं आएगा। वो हमारी जिम्मेदारी से तो मुक्त रहेगी। इतना बड़ा घर भी है और रहने वाले हम 3 लोग। आपकी बेटी आएगी तो हमारे घर पर राज ही करेगी। ये घर सोना चांदी सब उसका ही होगा। कोमल के पिता ने सब सुना तो उन्हें लगा कि उनकी कोमल तो इस घर पर राज करेगी, इसीलिए उन्होंने भी हामी भर दी। कोमल को ये रिश्ता पसंद नहीं था, पर उसकी बड़ी बहन मानसिक रोगी थी। मम्मी पापा उसके कारण तनाव में रहते थे, बहुत जगह इलाज करवा चुके, बहुत सा पैसा भी लगा चुके थे। ऐसे में उनके लिए शादी करना आसान नहीं होगा, पर बेटी की शादी तो करनी ही है और छोटी बहन कब तक कुंवारी बैठी रहेगी। सब कुछ सोच समझ कर देखभाल करके कोमल के पापा ने हामी भर दी। पर वो ये भूल गए कि लड़की की शादी के लिए घर परिवार और ससुर जी की नौकरी से ज्यादा जरूरी है कि लड़के की काबिलियत और उसकी कमाई देखी जाए। आखिर लड़की को जिंदगी लड़के के साथ ही बितानी है। पति की कमाई हो तो वो सिर ऊपर उठा के चल सकती, गर्व से जी सकती। कोमल और मुकेश की शादी हो गई। शुरुआती दिन तो अच्छे रहे, पर बाद में उसकी सास ने अपने रंग दिखाने शुरू। उसकी सास उसकी हर बात और हर काम में टोका टाकी करने लगी, जो उसके लिए असहनीय थी। हर बात में वो जताने लगी थी उनका पति कमा रहा तो सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। कोमल चाय बनाती तो रंजना जी टोक देती, थोड़ा दूध कम डाला कर, दूध आजकल बड़ा महंगा हो गया। कपड़ों पे ज्यादा साबुन मत खिसा कर, तेरे ससुर जी बड़ी मेहनत से कमा कर लाते हैं। ज्यादा देर तक लाइट पंखे मत चलाया कर, अब बिजली का बिल मुकेश तो भरेगा नहीं। ये टीवी देखना तो लाइट की बर्बाद, इन सबसे कुछ मिलता नहीं है। कोमल का जीना मुश्किल हो गया था। वो मायके भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि उसके मायके वाले वैसे ही बड़ी बेटी की बीमारी से बहुत परेशान थे। कोमल छुपकर आंसू बहा लेती थी। अब सास तो रोज ही ये जताती थी कि घर उसके पति की कमाई से ही चल रहा है। सच है, जो ज्यादा कमाता है वो सबके सिर पर सवार रहता है। रंजना जी के व्यवहार में कोई सुधार नहीं है और इधर मुकेश की कमाई भी ज्यादा नहीं बढ़ी थी, इसीलिए वो अपना दबदबा बनाए रखती थी। मुकेश सुबह का गया, रात को घर आता। वो अपनी पत्नी को कभी
कहीं घुमाने सिनेमा दिखाने भी नहीं ले जाता था, क्योंकि थोड़ा बहुत जो दुकान से कमाई होती थी वो दुकान का किराया भरने में ही काम आ जाती थी, और ऊपर से मुकेश के पापा अपनी कमाई में से पैसा देते थे। कोमल का जीवन एक मशीन की तरह। सुबह जल्दी उठकर सारे काम को, दिन रात सास के ताने सुनो। एक खुली जेल में वो सजा काट रही थी, पर उसके मन की सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो अकेले में आंसू बहाकर रह जाती थी। मुकेश से क्या कहती, वो तो खुद अपने काम देर रात खड़ा था और सुबह जल्दी जाकर दुकान खोल लेता। कोमल एक दिन खाना बना रही थी तो रंजना जी रसोई में आकर बोल, देखभाल के सामान लिया करो, इतनी महंगाई का जमाना और ये पापड़ सेकने की क्या जरूरत है, बेकार में ही सलाद काट रही, कोई चीज मुफ्त में नहीं आती, रोज रोज दाल बनाने की भी क्या जरूरत है, तेरे पापा जी और मैं तो कितना कम खाते हैं, घर में जो सबसे ज्यादा कमा, जब वो ही नहीं खाए तो बाकी चीजें बनाने का क्या मतलब है, और तेरे पापा जी और मुझे सब्जी पसंद नहीं, मत बनाया कर, पहले जो ज्यादा कमाता उसका ध्यान रख, मुकेश के लिए दुकान भेज कर पढ़ने की क्या जरूरत है, वो दिन भर वहाँ बैठा ही तो रहता है। कोमल ये सब सुनकर चौंक गई। रंजना जी उसे हर बात में टोका करती थी। कोमल के मन को ये बात बहुत कचोटती थी। वो बेहद दुखी रहने लगी। घर का काम तो हो जाता था, उसके बाद कोमल अपने कमरे में ही रहती थी। उसकी पढ़ाई शादी के कारण अधूरी रह गई थी, जिसको वो पूरा करना चाहती थी। उसने अपनी सास को अपने फैसले के बारे में बताया तो वो भड़क गई। अब भला पढ़ाई लिखाई करके क्या करोगी, शादी तो तेरी हो गई, तो घर ही संभाल। पर इस मामले में कोमल के ससुर जी ने उसका साथ, तुम्हें क्या करना, तुम्हारा काम तो हो जाएगा, उसके बाद बचे समय में पढ़ना चाहती तो क्या बुराई है, हमारा बेटा तो पढ़ पाया, कम से कम बहू तो पढ़ाई कर लेगी, हो सकता है पढ़ाई करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तो हमारे मुकेश का भी भाग्य खुल जाएगा। ससुर जी की सहमत मिलते वो पढ़ाई में जुट गई और उसने अपनी डिग्री पूरी कर ली। डिग्री पूरी होते प्रकाश जी ने भी उसे प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भरवा दिया और कुछ महीनों बाद कोमल की सरकारी नौकरी लग गई। ये बात उसकी सासू माँ को हजम नहीं हुई। पढ़ाई तक तो ठीक था, पर अब बहू नौकरी करेगी तो घर कौन संभालेगा और वो किस पर राज करेगी। मुकेश अपनी पत्नी की सफलता से बहुत खुश था। वही प्रकाश जी ने बहू को बहुत सारा आशीर्वाद दिया, पर रंजना जी अड़ गई कि बहू नौकरी नहीं करेगी। ठीक है, पढ़ाई कर ली, परीक्षा दे ली, नौकरी भी लग गई, पर नौकरी करना जरूरी तो नहीं। तेरे ससुर जी कमा रहे हैं, हम खुद भी खाएंगे और तेरे पति को भी खिलाएंगे। मम्मी जी, खाना तो भिखारी को भी मंदिर के बाहर भी मिल जाता है, पर पेट भरना ही काफी नहीं है। उसे कितनी बार दुत्कारा जाता है, भीख के लिए सुनाया जाता है, उसकी हंसी उड़ाई जाती है, उसका अपमान किया जाता। कोमल ने कहा, मैं भी यही सब सहन कर रही हूँ। मैं इस घर में रहती तो हूँ, खाना भी खाती हूँ, पर वो इज्जत की रोटी नहीं होती, क्योंकि वो रोटी मेरे पति की कमाई से नहीं, मेरे ससुर जी की कमाई से आती है और इसके लिए मुझे ताने दिए जाते हैं। मैं सब सहन कर दिया क्योंकि मैं तब मजबूर थी, पर अब मजबूर नहीं हूँ। अब मैं भी अपने पैरों पे खड़ी हूँ, मैं इज्जत की रोटी खा सकती हूँ। मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी क्योंकि उनकी मजबूरी थी। मैंने मम्मी पापा का मन रखने के लिए शादी की। मुझे लगा था चलो कोई न, एक बेटा है तो मेरी सास अपनी बहू के लाड़ करेगी, पर आपने तो मुझे दिन रात ताने दी। मेरे पति कमाता नहीं, पर मम्मी जी, मुकेश जी मेरे पति बनने से पहले आपके बेटे। मैं भी कह सकती थी कि जब आपका बेटा इतना कमाता नहीं तो वो अपनी पत्नी का पेट भर सके, तो आपने उसकी शादी क्यों की? क्यों किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद की? क्या बहू को ताना देने के लिए ससुराल लाया जाता है ताकि वो सब सहन करती रहे? इन सब के बीच में मेरा क्या दोष है जो मुझे हर बात के लिए सुनाया गया? आखिर क्यों? आप मुझे कोई चीज प्यार से भी तो बता सकते थे, आप मुझे समझा भी सकती थी, कह सकती थी कोई बात नहीं, अभी मुकेश कमाई कम है तो क्या हुआ, आगे बढ़ जाएगी, ये दिलासा भी तो दे सकती थी। अभी तो मैं और तेरे ससुर जी तो किसी बात की फिक्र मत कर, हम सब देख लेंगे, संभाल लेंगे। इन सब में मुझे कितनी हिम्मत मिलती। मैं आपकी दिल से इज्जत कर, अब और नहीं सहन करूंगी। मैं नौकरी करूंगी और अपना अलग घर लूंगी जहाँ मैं इज्जत की रोटी खा सकूं। ये सुनता ही रंजना के पास कोई जवाब नहीं था और वो मन ही मन ग्लानि महसूस कर रही थी। तभी प्रकाश जी बोले, बहू तुम नौकरी करो, पर अलग घर की जरूरत क्या, यही सब साथ में रह लेंगे। पापा जी, मैं आपकी दिल से इज्जत करती हूँ। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ आपकी वजह से हूँ। आप मुझे प्रेरणा नहीं देते तो मैं कुछ ना कर पाती, लेकिन मैं अलग घर लेकर रहूंगी, चाहे आपके सामने वाला घर ही ले लूंगी, ताकि मैं वहाँ इज्जत से अपनी मर्जी से रह सकूं। अब मैं नौकरी करूंगी तो दिन भर बाहर रहूंगी, घर पर ध्यान नहीं दे पाऊंगी, फिर से घर में कलह होगी, वो सब मैं नहीं चाहती। इससे अच्छा है कि हम आमने सामने रहें, एक दूसरे के दुख सुख के साथी बनकर रहेंगे, पास भी रहेंगे और दूर भी रहेंगे। मम्मी जी अपना घर संभालेंगे और मैं अपना घर संभालूंगी। मुकेश भी चुपचाप खड़ा था। वो अपने मम्मी पापा के सामने कभी कुछ नहीं बोलता था, पर उसे भी पता था कि रंजना जी कोमल के साथ कैसा व्यवहार करती। उसने अपनी मौत दे दी थी। कोमल ने ऑफिस जाने से पहले घर के सामने एक घर किराए पे दे दिया और वह अपने पति के साथ इज्जत से रहने लगी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नई वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.